हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज की जो हमारी यूनिट रहेगी, हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की, और उसका नाम है भाई सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ें, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। सॉल्यूशन पढ़ें कि सॉल्यूशन होता क्या है, उससे पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हिट्रो का मतलब होता है भाई अलग अलग। होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसको तो, और एक होता है आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होगा और हिट्रोजीनियस क्या होगा? देखो, अगर हम कोई भी दो चीज़ें आपस में मिला रहे हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद अगर हमने एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिला दी, और मिलाने के बाद हमें यही नहीं पता कि हमने किसके अंदर क्या मिलाया था। यानी अगर मैं लूँ, मैंने पानी ले लिया और पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी भाई, शुगर डाल दी, यानी चीनी डाल दी। मेरे पास वाटर था, उसमें मैंने चीनी मिला दी। अब चीनी मिलाने के बाद जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ बिना टेस्ट किए कि ये इसके अंदर हमने चीनी घोल रखी है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर घुल गई। इसका मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर एक वो मिक्सचर होगा जिसके अंदर जब भी आप दो चीज़ों को आपस में मिलाते हो, तो मिलाने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर कोई चीज़ मिलाई गई है या नहीं। यानी मिलाने के बाद एक चीज़ में दूसरी चीज़ कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, तब हम कहेंगे कि मिक्सचर कैसा आपका, होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस में क्या होगा? हिट्रोजीनियस में जब हम एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ मिक्स करेंगे, सपोज पानी के अंदर मैंने चाक पाउडर मिक्स कर दिया, तो वो चाक पाउडर पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा आपका पानी के अंदर। तो इस टाइप का जो मिक्सचर रहेगा वो कहलाता है आपका हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जब भी दो कंपोनेंट को आप मिलाते हो, तो मिलाने के बाद एक कंपोनेंट कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, वो कहलाएगा आपका होमोजीनियस। और हिट्रोजीनियस में हमने एक चीज़ के अंदर, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट मिला तो दिया, मिक्स तो कर दिया, बट वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहा, वो मिक्सचर कहलाएगा आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन होगा क्या? सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two component। यानी जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आप मिक्स कर देते हो, और वो मिक्स भी कैसे होंगे, हमने उनको मिक्स तो कर दिया, लेकिन मिक्स करने के बाद कैसा हो जाए, वो होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, दोनों कंपोनेंट आपस में, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, तो वो कहलाएगा आपका भाई सॉल्यूशन। तो क्या मैंने पानी के अंदर चाक मिलाया था, वो सॉल्यूशन नहीं है? नहीं भाई, वो सॉल्यूशन नहीं है। पानी के अंदर मैंने नमक मिला दिया, पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी, जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो गए, तो ये तो है आपका सॉल्यूशन। लेकिन अगर पानी के अंदर मैंने मिट्टी मिला दी, चौक पाउडर मिला दिया, या कोई ऐसी चीज़ मिला दी जो उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो रही, वो आपका मिक्सचर कहलाएगा, सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा भाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब बात आ गई भाई कंपोनेंट की। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं भाई। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, और जो कंपोनेंट होंगे उनको क्या नाम दिया भाई? एक कंपोनेंट तो होगा आपका सॉल्यूट, और दूसरा होगा भाई आपका सॉल्वेंट, और दोनों मिलके क्या बना देंगे? आपका सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दोनों मिक्स होके कंबाइन करके क्या बनाएंगे? आपका सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होगा भाई? सोल्यूट
ये होगा आपका भाई लेसर अमाउंट में। लेसर अमाउंट का कंपोनेंट जो होगा, कोई भी कंपोनेंट है अगर उसकी लेसर अमाउंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसकी मात्रा कम है तो वो बनेगा आपका सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में है, लार्जर अमाउंट के अंदर अगर है तो ये बनेगा आपका भाई सॉल्वेंट। समझ आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी सॉल्यूशन का नेचर होगा, यानी जो भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होगी जो सॉल्वेंट की होगी। समझ आई। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होगी जो आपकी सॉल्वेंट की होगी। एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूट क्या होगा। पहली बात तो सॉल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में रहेगा। दूसरी बात क्या है सॉल्यूट के बारे में, कि ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। जो अपनी फिजिकल स्टेट होगी वो क्या करेगा भाई, ये चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब, यहाँ मैंने वाटर के अंदर शुगर ऐड करी, पानी ज़्यादा था शुगर कम थी, इसका मतलब शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब यहाँ जो शुगर मैंने इसके अंदर डाली थी, कुछ टाइम बाद जब हम इसको हिलाते रहेंगे, घोलते रहेंगे, तो क्या होगा, पानी के अंदर मिक्स होगी ना। पहले ये क्रिस्टल फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, अब किस फॉर्म में आ गई, पानी के साथ मिक्स होके लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब सॉल्यूट जो होगा वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना सॉल्यूट के बारे में। पहली बात, सॉल्यूट एक वो कंपोनेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में मिलेगा, लेसर अमाउंट में मिलेगा, मात्रा कम होगी। दूसरा, सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा ही करेगा। सॉल्वेंट क्या होगा भाई, पहली बात तो लार्जर अमाउंट में होगा, दूसरा जो अपनी फिजिकल स्टेट होगी उसको चेंज नहीं करेगा भाई, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा। कौन, सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे पानी था, पानी के अंदर चीनी मिलाई तो पानी रह गया ना, लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड ही रह गया वो, इसने अपनी स्टेट तो चेंज नहीं की। तो ध्यान रखना सॉल्वेंट जो होगा वो लार्जर अमाउंट में होगा, और दूसरी बात फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा। जो फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होगी, जो फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होगी वही नेचर होगा भाई आपका सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड होगा, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड, और अगर सॉल्वेंट आपका गैस में है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी कैसा होगा भाई, गैस में होगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, बात आ गई अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट हों, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल अगर दो ही कंपोनेंट हो तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है भाई बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट मौजूद हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, केवल और केवल दो, तो उस सॉल्यूशन को नाम दिया बाइनरी सॉल्यूशन। समझ आ गई भाई। अब उसके बाद है भाई आपका उसके बाद आता आपका, एक तो होता है भाई एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स यूज होंगे भाई। एक आता है इमिजिबल लिक्विड, ये तो होता है कंप्लीटली इमिजिबल, और एक होता है कंप्लीटली इमिजिबल, और एक होगा कंप्लीटली इमिजिबल, और एक होगा पार्शियली। मिसिबल। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। वो कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक
हमने वाटर ले लिया, यानी जिस भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने वाटर को यूज़ कर लिया वो सॉल्यूशन बनेगा आपका एक्वस सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने वाटर को ऐड नहीं किया, वाटर को नहीं लिया अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कहलाएगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर हो वो एक्वस सॉल्यूशन और जिसमें वाटर ना हो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद आता है कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड। कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड का मतलब क्या है कि आपने दो लिक्विड ले लिए और दोनों के दोनों लिक्विड को अगर आपने मिला दिया तो मिलाने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि किसके अंदर क्या मिला था, यानी वो कंप्लीटली वही बात होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाए, आपको एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल जाए। जब दो लिक्विड को मिलाया आपने और दोनों को मिलाने के बाद वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, होमोजीनियस सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो वो कहलाएंगे आपके कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड। फिर कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड कौन से होंगे? कंप्लीटली इनमिजिबल लिक्विड वो होंगे जो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। अगर मैं मिजिबल का अगर एग्जांपल लूँ तो पानी के अंदर अल्कोहल है, पानी के अंदर अगर मैंने अल्कोहल डाल दी, इथेनॉल वगैरह जो भी है, अगर वो मैंने डाल दी तो वो रहेगा एक दूसरे के अंदर, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, वो आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। और होमोजीनियस मिक्सचर की एक खास पहचान होती है भाई कि इसको आप फिजिकल मेथड यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा आप इनसे जो कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग नहीं कर सकते। कि पानी के अंदर चीनी मिलाई थी और ये नहीं कि छलनी लेके अगर मैं उसको छानने लग जाऊँ तो चीनी एक साइड हो जाओगी और पानी एक साइड, नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर को कभी भी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता उसके कंपोनेंट को। तो जो मिजिबल कंप्लीटली मिजिबल होंगे वो एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मिक्स हो जाएंगे कि आपको एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये होंगे कंप्लीटली मिजिबल। कंप्लीटली इमिजिबल कौन से होंगे? कंप्लीटली इमिजिबल का मतलब है कि जब भी दो लिक्विड्स को आपस में आप मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट लेयर बनेंगे, मतलब मिक्स नहीं होंगे कंप्लीटली, वो मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग सेपरेट लेयर बन जाएगी। जैसे अगर मैं पानी के ऊपर तेल डाल दूँ, घी डाल दूँ, तो घी की अपनी एक अलग लेयर रहेगी, पानी के ऊपर तैरता रहेगा लेकिन वो मिक्स नहीं होगा, तो वो रहेगा आपका कंप्लीटली इमिजिबल। पार्शली मिजिबल का मतलब क्या है? पार्शली मिजिबल वो होते हैं जो कुछ लिमिट तक तो घुल जाते हैं पानी के अंदर या किसी भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद घुलना बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, फिनोल का वाटर के अंदर, वाटर और फिनोल का, या वाटर के अंदर ईथर डाल दें, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये दिखाते हैं कि कुछ लिमिट तक जो फिनोल है वो कुछ लिमिट तक तो मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। ये ऐसे लिक्विड होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, ठीक है। यानी कुछ नेचर तो इनका मैच करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसके आधार पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया लिक्विड को, मिजिबल, कंप्लीटली मिजिबल और कंप्लीटली इमिजिबल, और एक पार्शली। कंप्लीटली मिजिबल मतलब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स होके आपको एक होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। कंप्लीटली इमिजिबल अलग अलग सेपरेट लेयर बनेगी, कोई मिक्स नहीं होगा आपस में, दोनों का नेचर ही अलग रहेगा। और पार्शली में कुछ लिमिट तक, एक निश्चित अमाउंट तक वो तो घुल जाएंगे लेकिन उसके बाद नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, कुछ नेचर इनका मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो कहलाएंगे आपके पार्शली मिजिबल, ठीक है भाई। अब उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन की कैटेगरी भाई। फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं भाई। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूट, यहाँ होगा आपका सॉल्वेंट, यहाँ बनेगा आपका सॉल्यूशन, और यहाँ होंगे भाई आपके एग्जाम्पल, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन टाइप कैसा होगा उसका, और ये आपका एग्जाम्पल। पहले ले लेते हैं भाई, सॉल्यूट क्या है आपका? सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड। तो बताया था किसी भी सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है
तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड होगा। अगर यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड होता तो सॉल्यूशन का टाइप कैसा होता, लिक्विड, और ये गैसेस फॉर्म में होता तो यहाँ भी गैस। तो बेसिकली सीधी सी बात है, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, सॉलिड। यानी सॉलिड के अंदर ही सॉलिड को मिक्स करना है, मिलाना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, देखो जो एलॉयज वगैरह होते हैं भाई, एलॉयज वो इसका एग्जाम्पल रहेंगे कि कॉपर मिला दिया, टिन के अंदर कॉपर मिला दिया, ठीक है, और स्टील बनाना आपको अगर, तो आयरन के अंदर निकल बना दिया, निकल डाल दिया हमने। तो ये क्या है, दोनों के दोनों सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, निकल भी सॉलिड है, और दोनों के दोनों क्या है भाई, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका, सॉलिड रहेगा ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसके एग्जांपल भाई, एलॉयज, पहली टाइप का सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा, सॉल्यूट में लिक्विड ले लेता हूँ भाई, और यहाँ सॉल्वेंट, सॉलिड, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा सॉलिड। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, देखो सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाना है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाना है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाना है। एग्जाम्पल रहेगा अमलगम, 10th क्लास में आया भी था कि अगर हम किन्हीं भी दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं, और जो मेटल्स को आप मिक्स कर रहे हो उनमें से एक आपकी लिक्विड होनी चाहिए, दूसरी कोई भी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। अमलगम बनाया था हमने, मरकरी को सोडियम के साथ मिक्स कर रहे हो, मरकरी को गोल्ड के साथ मिक्स कर रहे हो, किसी के साथ भी अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो बनेगा आपका अमलगम। तो यानी मरकरी है वो हमने एज ए सॉल्यूट ले लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट हमने सॉलिड ले लिया, कोई भी दूसरी मेटल ले सकते हैं, एग्जाम्पल अमलगम बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है भाई, सॉल्यूट क्या लेंगे, गैस, सॉल्वेंट वही सॉलिड, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड। एग्जाम्पल क्या रहेंगे भाई, हाइड्रोजन का किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाना, अब एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस है, उस सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर हाइड्रोजन, आपके एडजॉर्प्शन का मतलब होता है भाई चिपक जाना, एक तो होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब कि मान लीजिए पहले जब छोटे थे तो वो एक स्याही को सोखने वाला नहीं आता, इसको सोखता बोलते थे। अब उसको अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, उसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो पानी को अपनी तरफ खींच लेंगे, उन होल्स के अंदर पानी आ जाएगा, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण करना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपक जाना भाई, आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ एक बार इतना ही ध्यान रखना कि एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना। तो हाइड्रोजन गैस का किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाना वो कहलाएगा आपका, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा भाई, ये तो पहला टाइप हो गया आपका। अब हम सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं, लिक्विड। सॉल्वेंट हमने लिक्विड ले लिया, और सॉल्यूट हमारा क्या है भाई, सॉलिड। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, जैसा आपका सॉल्वेंट है यानी कि लिक्विड। एग्जाम्पल क्या रहेंगे भाई, वाटर प्लस शुगर ले लो, साल्ट ले लो, जो मर्जी करे वो ले लो। वाटर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, साल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है, कम मात्रा में है। उसके बाद यहाँ लिक्विड लेंगे, यहाँ सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा आपका, लिक्विड होगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा भाई, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाना है, अल्कोहल प्लस वाटर, या पानी के अंदर कोई इंक डाल देंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके बाद आता है भाई यहाँ गैस,
यहाँ लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? लिक्विड। क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? भाई पानी के अंदर भी ऑक्सीजन घुली रहा है, ठीक है, तो ये अगर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं O2 इन वाटर। उसके बाद अब की बार देखो, सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं भाई? गैस। गैस अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? गैसियस फॉर्म में। यहाँ ले लिया हमने सॉलिड। सॉलिड गैस के अंदर हमने मिक्स किया भाई सॉलिड, सॉल्यूशन बनेगा आपका गैसियस फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या रहने वाला भाई? कैम्फर जो होता है, नेफ्थेलिन बोलते हैं, नेफ्थेलिन की गोलियां, वो कैम्फर हो गया, इसको आपने मिक्स कर दिया नाइट्रोजन के साथ। या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, हवा के अंदर आयोडीन्स वेपर्स, हवा के अंदर अगर हम आयोडीन वेपर्स डालें तो वो भी आपका क्या रहेगा भाई? क्योंकि एयर क्या है ज़्यादा अमाउंट में, तो ये सॉल्वेंट होगी, आयोडीन क्या है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे आता भाई लिक्विड सोल्यूट होगा हमारा, गैस हमारा सॉल्वेंट होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन गैसेस रहेगा। लिक्विड मिलाना आपको गैस के अंदर, यानी गैस ज़्यादा है लिक्विड कम है, तो इसका एग्जांपल क्या रहने वाला है भाई? इसका एग्जांपल है भाई आपका वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स किसके अंदर? एयर के अंदर। हवा के अंदर जो पानी की बूंदें हैं वो क्या रहेगा भाई? इसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद नंबर 9 पे आता है भाई गैस। यहाँ भी गैस, सोल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस और नेचर भी गैस। तो यहाँ आप कोई भी दो ऑक्सीजन, कोई भी दो गैसें मिक्स कर लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो, ठीक है, किन्हीं भी दो गैसेज को आप मिक्स कर सकते हो। तो ये फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन के 9 टाइप है भाई। सॉल्यूट कैसा होगा? 3 यहाँ लेने, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसके बाद सॉल्वेंट आपका, तो एक बार सॉलिड लेना है, फिर लिक्विड और फिर गैस, हर एक के 3 पार्ट बनेंगे। ये है भाई आपका सॉल्यूशन। इसके अगले पार्ट के अंदर, ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसके अगले पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि शायद +1 के अंदर भी आ चुके हैं पहली यूनिट के अंदर। ये मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक अपना काम करते रहिए और घर पे बने रहिए भाई, ठीक है। थैंक यू।